गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इंग्लिश सीखे बिल्कुल जीरो से में। आज हम लोगों का 5वां क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस का इंग्लिश बनाना सीख लिए थे। यदि अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वो वीडियो देख लीजिए। यदि आप लोग वो वीडियो देख ले रहे हैं तो आज का क्लास आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य का इंग्लिश बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्या से शुरू होने वाले और दूसरा WH टाइप। तो देखिए यहाँ पे क्या से शुरू होने वाले और WH टाइप दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिनका इंग्लिश हम लोगों को बनाना है। तो इन सब का इंग्लिश बनाने के लिए जिस नियम की ज़रूरत पड़ती है वो नियम भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनका नियम क्या होता है, ये चीज़ समझने के लिए हम लोगों को एक कहानी जानना पड़ेगा। वो कहानी ये है कि ये क्या जो होता है ना, क्या, ये क्या और ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या और ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बेस्ट फ्रेंड यानी कि बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ कहीं भी ये दोनों आएंगे, दोनों एक ही साथ आएंगे, अकेले तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वाक्य में क्या आ रहा है और इसका हम लोग इंग्लिश बनाएंगे तो ये क्या और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए इसका हम लोग इंग्लिश बना के समझ ले रहे हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वह एक गायक है। तो वह एक गायक है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश पहले लगाएंगे। तो देखिए वह का इंग्लिश क्या दे रहा है, वह का इंग्लिश होता है ही। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ही के साथ क्या लगता है, तो ही के साथ लगता है इज। ही के साथ लगा देंगे इज, ही मिस हो गया वह, इज मिस हो गया है। एक गायक का इंग्लिश क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग गायक का इंग्लिश लिखेंगे। तो गायक का इंग्लिश होता है सिंगर। गायक को इंग्लिश में हम लोग सिंगर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गायक का भी इंग्लिश यहाँ पे हो गया। अब एक का इंग्लिश लिखना है तो इसका स्टार्टिंग वाला अक्षर कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा एक का इंग्लिश ए। तो इस तरह से वह एक गायक है का इंग्लिश हो जाएगा ही इज ए सिंगर। इस तरह के सेंटेंस का इंग्लिश बनाना हम लोग पिछले वाले क्लास में सीख चुके हैं। तो देखिए इसके जस्ट आगे हम लोग अगर क्या लगा देंगे, इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो इसका इंग्लिश बनाने के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ये क्या और ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या और ये ऑक्सिलरी वर्ब दोनों क्या होते हैं, तो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यानी कि जैसे ही क्या यहाँ पे आएगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से कहेगा, तब ऑक्सिलरी वर्ब कैसे हो, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहेगा एकदम बढ़िया। ठीक है, दोनों आपस में बात कर लेते हैं, दोस्त ना है तो कहेंगे बढ़िया है बढ़िया है। तो ये कहता है कि वहाँ पे क्या कर रहे हो, आओ। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहता है ठीक है आ रहा हूँ। तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे आकर के बैठ जाता है। समझ रहे हैं, तो यानी कि जैसे ही क्या किसी सेंटेंस में आगे आएगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब बीच में नहीं रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब जस्ट सामने आ जाएगा। तो इस तरह से क्या वह एक गायक है का इंग्लिश हो जाएगा इज ही ए सिंगर। चलिए इन सबको पहचानते हैं। देखिए ये इज होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ही क्या है, तो ही है सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट। ये ए क्या है, तो ए है आर्टिकल, और ये सिंगर क्या है, तो सिंगर नाउन है। तो देखिए इस तरह से क्या वह एक गायक है का इंग्लिश हो जाएगा इज ही ए सिंगर। यहाँ पे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या के जस्ट सामने ला करके लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो चलिए अगले का इंग्लिश बनाते हैं। देखिए अगला है दूसरा नंबर, क्या हम लोग खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए इस क्या को भूल करके सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश बना ले रहे हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग का इंग्लिश लिखेंगे। तो हम लोग को इंग्लिश में वी कहते हैं। देखिए हम लोग को इंग्लिश में वी कहते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे वी, और वी के साथ क्या लगता है, तो वी के साथ आर लगता है, यहाँ पे लगा देंगे आर। वी मिस हो गया हम लोग, आर मिस हो गया है। अब नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए नहीं का इंग्लिश नाट होता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाट लगा देते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा
नॉट, वी आर नॉट। इसके बाद से हम लोगों को खिलाड़ी का इंग्लिश लिखना है। तो खिलाड़ी को इंग्लिश में हम लोग प्लेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लेयर, प्लेयर मिस हो गया खिलाड़ी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग एक हैं कि एक से अधिक है, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। हम लोग यानी कि बहुत ज़्यादा ना है। अगर अकेला रहता तो केवल मैं कहा जाता, तो यहाँ पे हम लोग यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग के लिए यहाँ पे लग जाएगा प्लेयर में एस। तो इस तरह से हो जाएगा ये प्लेयर्स। तो हम लोग खिलाड़ी नहीं हैं का इंग्लिश हो जाएगा वी आर नॉट प्लेयर्स, ठीक है। लेकिन इसमें जब क्या जैसे ही पहले आएगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से फिर बात करके कहेगा कि आ जाओ जल्द सामने आ जाओ। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब अब यहाँ से उठ करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। तो इस तरह से क्या हम लोग खिलाड़ी नहीं है का इंग्लिश हो जाएगा आर वी नॉट प्लेयर्स, यहाँ पे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ रहा है? देखिए ये क्या जब पहले आ जा रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले लग जा रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है तो इन सबको पहचानते हैं। देखिए ये आर है ऑक्सिलरी वर्ब, वी है सब्जेक्ट, नॉट है निगेटिव वर्ड, और ये प्लेयर्स हैं नाउन, ठीक है। तो चलिए इसके आगे के 3 सेंटेंस का इंग्लिश आप लोग बनाइए। तो देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटेंस दिया जा रहा है, इनका वर्ड मीनिंग मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका इंग्लिश बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस का यहाँ पे वर्ड मीनिंग मैं लिख दिया हूँ, और इनको देख करके आप लोग इन तीनों का इंग्लिश बनाइए, ठीक है। तो चलिए बनाइए। तो बना लिए? चलिए बना लिए तो मिलाइए। देखिए तीसरा सेंटेंस दे रहा है क्या गंगा एक नदी नहीं है। तो इसका इंग्लिश हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या को भूल करके इंग्लिश बनाएंगे। तो गंगा एक नदी नहीं है का इंग्लिश क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें से सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है गंगा। गंगा एक नाम है, तो अकेला नाम के साथ क्या लगता है, तो अकेला नाम के साथ इज लगता है। तो हम लोग लगा देंगे गंगा के साथ इज, गंगा इज। नहीं भी आ रहा है ना, तो नहीं का इंग्लिश नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं। तो ये नॉट हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगा देंगे। तो गंगा इज नॉट। अब बच रहा है एक नदी। एक नदी का इंग्लिश क्या होगा, तो नदी को देखिए इंग्लिश में रिवर कहते हैं। नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर। तो यहाँ पे लिख देंगे रिवर। एक नदी है तो एक का इंग्लिश इसके आगे ए नहीं तो आई लगाते हैं। तो इसके आगे ये कॉन्सोनेंट है ना आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे ए। तो इस तरह से गंगा एक नदी नहीं है का इंग्लिश हो जाएगा गंगा इज नॉट ए रिवर। तो जब क्या इसमें पहले लग जाएगा, देखिए क्या जब पहले लग जाएगा तो हो जाएगा क्या गंगा एक नदी नहीं है। तो इसका इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ से उठाएंगे, स्टार्टिंग में ला करके लगा देंगे। क्या गंगा एक नदी नहीं है का इंग्लिश बन गया। अब देखिए ये इज क्या है, तो इज है ऑक्सिलरी वर्ब। गंगा क्या है, तो गंगा है सब्जेक्ट। नॉट क्या है, तो नॉट निगेटिव वर्ड। ए क्या है, तो ए है आर्टिकल। और ये रिवर नाउन है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है इसका इंग्लिश बनाना। इसका इंग्लिश बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में ला करके लगा दे रहे हैं। देखिए चौथा सेंटेंस क्या कर रहा है। चौथा सेंटेंस है क्या सूर्य एक तारा नहीं है। तो चलिए इसका इंग्लिश हम लोग क्या को भूल करके बना ले रहे हैं, लास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो देखिए सूर्य एक तारा नहीं है का इंग्लिश क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट सूर्य है, तो सूर्य को इंग्लिश में लिख देंगे यहाँ पे सन। सन अकेला नाम है, तो अकेला नाम के साथ इज लगा देंगे। अकेला नाम के साथ इज लगता है, सन इज। नहीं लग रहा है ना, तो नहीं के लिए यहाँ पे लग जाएगा नॉट। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो सन इज नॉट एक तारा। एक तारा, तो तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टार। तो तारा का इंग्लिश हो गया स्टार। एक है तो एक के लिए इसके आगे ए लगा देंगे, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लग गया। तो सूर्य एक तारा नहीं है का इंग्लिश हो जाएगा सन इज नॉट ए स्टार, ठीक है। तो जब क्या पहले आ जाएगा तो क्या के लिए ऑक्सिलरी वर्ब, इसका दोस्त, दोनों दोस्त हैं तो दोस्त ये आगे आकर के लग जाएंगे यहाँ पे।
तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ से उठ करके आके स्टार्टिंग में लग जाएगा। तो इस तरह से क्या सूर्य एक तारा नहीं है का इंग्लिश हो जाएगा इज सन नॉट ए स्टार। चलिए पहचानते हैं सबको। तो देखिए इज है ऑक्सिलरी वर्ब, सन है सब्जेक्ट, नॉट निगेटिव वर्ड, ए क्या है तो ए आर्टिकल है, और ये स्टार क्या है तो स्टार नाउन। ठीक है, तो चलिए अगले का इंग्लिश बनाते हैं। देखिए पांचवा है क्या वह एक अभिनेत्री है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग उसी तरह से इंग्लिश इसका भी बनाएंगे। क्या को पहले भूल जाएंगे, उसके बाद से इंग्लिश बना देंगे वह एक अभिनेत्री है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा। देखिए अभिनेत्री, अभिनेत्री को इंग्लिश में एक्ट्रेस कहते हैं, और ये अभिनेत्री जो होती है ये लड़की होती है। अभिनेत्री लड़की होती है, हीरोइन जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अपनी समझ के लिए हीरो हीरोइन कहते हैं, तो वही हीरोइन ही है। हीरोइन को इंग्लिश में एक्ट्रेस कहते हैं और शुद्ध हिंदी भाषा में उसको अभिनेत्री कहते हैं। तो देखिए ये हीरोइन क्या होती है, लड़की होती है। तो लड़की के लिए वह का इंग्लिश क्या लगता है, तो लड़की के लिए वह का इंग्लिश सी लगता है। तो यहाँ पे वह का इंग्लिश हम लोग लगा देंगे सी। सी के साथ क्या लगता है, तो देखिए यहाँ पे सी के साथ इज लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सी के साथ इज। तो सी मिस हो गया वह, इज मिस हो गया है। एक अभिनेत्री, तो अभिनेत्री का इंग्लिश हम लोग लिख ले रहे हैं। तो अभिनेत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्ट्रेस। तो लिख देंगे ACTRESS, एक्ट्रेस। एक अभिनेत्री है, तो एक के लिए इसके आगे देखिए इसका पहला अक्षर ए है, तो ए यानी कि वावेल है, तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, एक के लिए इंग्लिश एन लगा देंगे। तो वह एक अभिनेत्री है का इंग्लिश हो जाएगा सी इज एन एक्ट्रेस। तो जब क्या पहले आके लग जाएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग पहले लगा देंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस तरह से क्या वह एक अभिनेत्री है का इंग्लिश हो जाएगा इज सी एन एक्ट्रेस। यहाँ पे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए पहचानते हैं। देखिए इज है ऑक्सिलरी वर्ब, सी हो गया सब्जेक्ट, एन हो गया आर्टिकल, और ये एक्ट्रेस हो गया नाउन। ठीक है, तो इस तरह से क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का इंग्लिश हम लोग बना लेते हैं। आइए देखते हैं WH टाइप सेंटेंस का इंग्लिश हम लोग कैसे बनाते हैं। WH टाइप सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ता है WH वर्ड्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स लिखा गया है। WH वर्ड्स में कौन का इंग्लिश होता है हु, वाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हुज मीन्स किसका या किसकी, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। यहाँ पे जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये वर्ड्स, इन वर्ड्स की स्टार्टिंग WH से हो रही है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इसकी स्टार्टिंग हु है, तो हु की स्टार्टिंग WH से हो रही है। वाट की भी स्टार्टिंग WH से हो रही है। वाई की स्टार्टिंग भी WH से हो रही है। हुज की स्टार्टिंग भी WH से हो रही है। वेयर की भी स्टार्टिंग WH से हो रही है। ये केवल सिंगल अकेला हाउ ही होता है जिसकी स्टार्टिंग WH से नहीं होती है, लेकिन ये भी WH वर्ड्स के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिस सेंटेंस में ये WH वर्ड आते हैं उन सब सेंटेंस को WH टाइप सेंटेंस कहते हैं, और इनका इंग्लिश बनाने के लिए हम लोगों को ये WH वर्ड्स याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए WH टाइप सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए ये जो नियम होता है, ये नियम सेम टू सेम क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस की तरह ही होता है। देखिए इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, इसमें भी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इसमें सब्जेक्ट लग रहा है, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट लग जा रहा है। और सब्जेक्ट के बाद ये इसमें नाउन लग रहा है, तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नाउन लग रहा है। लेकिन अंतर क्या होता है, तो अंतर सिर्फ इतना होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के पहले WH वर्ड इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग इंग्लिश बना के देख ले रहे हैं कि इसका इंग्लिश कैसे बनता है। देखिए पहला सेंटेंस दे रहा है तुम लोग कौन हो। ठीक है, तो तुम लोग कौन हो का इंग्लिश हम लोगों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देंगे तुम लोग का इंग्लिश। तो तुम लोग का इंग्लिश हो जाएगा यू के साथ क्या लगता है
तो देखिए यू के साथ आर लगता है, तो यू के साथ हम लोग लगा देंगे आर। अब कौन का इंग्लिश, तो देखिए यहाँ पे कौन का इंग्लिश लिख रहा है हु, कौन का इंग्लिश होता है हु, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कौन का इंग्लिश हु। चलिए पहचान लेते हैं। देखिए यू है सब्जेक्ट, आर है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हु है WH वर्ड। ये नियम के अनुसार है सभी, नहीं है सभी इधर का उधर है। देखिए नियम है कि सबसे पहले लगाएंगे WH वर्ड, WH वर्ड को हम लोग ला देंगे सबसे पहले, हु आ जाएगा सबसे पहले, हु के बाद देखिए WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो हु के बाद लगेगा इसमें आर, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट लग जाएगा यू। तो इस तरह से तुम लोग कौन हो का इंग्लिश हो जाएगा हु आर यू। आप लोग सुने होंगे, आप लोग ये सेंटेंस कहीं पे सुने होंगे। अगर किसी से पूछना होता है कि तुम कौन हो, तो तुम कौन हो का इंग्लिश में डायरेक्ट लोग कहते हैं हु आर यू, कहते हैं ना हु आर यू। तो इस तरह से तुम लोग कौन हो का इंग्लिश हो जाएगा हु आर यू। ठीक है, ये सेंटेंस सही है, और ये तो हम लोग केवल वर्ड मीनिंग इनका लिखे थे, ये वाला गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला सेंटेंस है दूसरा नंबर, वे लोग कैसे हैं। वे लोग कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वे लोग का इंग्लिश। वे लोग का इंग्लिश क्या है, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे। देख लीजिए यहाँ पे वे लोग का इंग्लिश लिख रहा है दे, दे के साथ क्या लगता है, तो दे के साथ लगता है आर, यहाँ पे लगा देंगे आर, दे आर। उसके बाद अब बच रहा है कैसे, तो कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। देखिए कैसे का इंग्लिश है हाउ, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हाउ। इन तीनों का वर्ड मीनिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेकिन ये नियम के अनुसार नहीं है। ये हाउ होता है WH वर्ड, आर है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये दे है सब्जेक्ट। तो इसको नियम के अनुसार सब सजाएंगे तो सबसे पहले होता है WH वर्ड, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हाउ, ये WH वर्ड पहले लिख दिए। ठीक है, हाउ। उसके बाद लगता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ये है ना, तो देखिए इसके बाद लिख देंगे ऑक्सिलरी वर्ब आर, आर, और उसके बाद से हो जाएगा सब्जेक्ट, तो उसके बाद हम लोग लगा देंगे सब्जेक्ट, ये दे। तो इस तरह से वे लोग कैसे हैं का इंग्लिश हो जाएगा हाउ आर दे। वे लोग कैसे हैं का इंग्लिश हो जाएगा हाउ आर दे। देखिए नियम के अनुसार बन गया ना, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके आगे के 3 सेंटेंस का इंग्लिश अब आप लोग बनाइए। इसका वर्ड मीनिंग मैं दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इनका वर्ड मीनिंग मैं दे दे रहा हूँ, ये दे करके आप लोग इसका इंग्लिश बनाइए। बना लिए, चलिए बना लिए तो मिलाइए। तो तीसरा सेंटेंस है तुम्हारा नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लगता है, तो WH वर्ड लगता है। देखिए नियम दे रहा है सबसे पहले WH वर्ड का, तो सबसे पहले इसमें WH खोजिए। तो WH वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, क्या है ना WH वर्ड है। देखिए क्या WH वर्ड में आ रहा है, तो क्या क्या इंग्लिश होता है वाट, तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे वाट। सबसे पहले इसमें WH वर्ड लग गया, तो WH वर्ड के बाद लगता है ऑक्सिलरी वर्ब। WH वर्ड के बाद क्या लगता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। देखिए ये सब सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं सब के अनुसार नहीं ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो तुम्हारा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो तुम्हारा को इंग्लिश में हम लोग योर कहते हैं। योर यानी कि होता है तुम्हारा। देखिए यू मीन्स तुम या तुम लोग होता है, तो यू यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ, योर लिखा जा रहा है। तो योर यानी कि होता है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा एक इंसान है कि एक से अधिक है, तुम्हारा ये एक है। जैसे मान लीजिए कि किसी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है एक ही इंसान से न पूछा जा रहा है, कई लोग रहेंगे तो तुम लोगों का नाम क्या है कहा जाएगा। तो कोई एक है जिससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस अकेले तुम्हारे को हम लोग योर कहेंगे। ठीक है, तो योर ये अकेला है, और यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब अकेले होते हैं, तो अकेले के साथ ईज लगता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब
एक से अधिक होते हैं तो एक से अधिक वालों के साथ क्या लगता है, आर लगता है। अकेला रहता है तो अकेले वाले के साथ इज लगते हैं। तो देखिए ये योर अकेला है तो इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब इसमें लग जाएगा इज। ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगेगा ना, सबसे पहले WH वर्ड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद देखिए ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया हूँ, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, तो ये योर हो गया सब्जेक्ट। लास्ट में नाउन लगता है तो इसमें नाउन नाम बच रहा है, तो नाम को इंग्लिश में नेम कहते हैं, ये हो जाता है नाउन। तो इस तरह से तुम्हारा नाम क्या है का इंग्लिश हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। आप लोग सुने होंगे कि तुम्हारा नाम क्या है का इंग्लिश व्हाट इज योर नेम होता है। तो नियम के अनुसार हम लोग बना लिए। चलिए अगले का इंग्लिश बनाते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है चौथा, वह कहाँ है। तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड इसमें कहाँ है ना, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। देखिए कहाँ, ये रहा, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे WH वर्ड वेयर। उसके बाद से देखिए ये वह सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह को इंग्लिश में ही कहते हैं ही, और ही के साथ लगता है इज। तो इज को यहाँ पे ना लगा करके हम लोग पहले इज लगा देंगे, क्योंकि नियम कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, तो WH वर्ड हो गया। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब ना लगाना है, तो इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब को WH वर्ड के बाद लगा देंगे, और ही सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को लास्ट में लगा देंगे। तो इस तरह से वह कहाँ है का इंग्लिश हो जाएगा वेयर इज ही। चलिए अगले का इंग्लिश बनाते हैं। देखिए पांचवा सेंटेंस दे रहा है वह किसकी बहन है। तो इसका इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इसमें WH वर्ड। तो WH वर्ड है किसकी, तो किसकी का इंग्लिश होता है, देखिए किसकी का इंग्लिश होता है हुज। तो किसकी का इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे हुज। किसकी ये अकेला ही नहीं रहेगा, किसकी बहन, दोनों इस बार एक साथ लगेंगे। किसकी बहन का इंग्लिश, दोनों का इंग्लिश हम लोग एक साथ लिखेंगे इस सेंटेंस में। तो इस तरह से हो जाएगा हुज सिस्टर, सिस्टर यानी कि बहन। किसकी बहन का इंग्लिश हो जाएगा हुज सिस्टर, ठीक है, हुज सिस्टर। इसके बाद से इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वह, और ये लड़की है ना, तो लड़की के लिए वह का इंग्लिश क्या लगता है सी। तो लड़की के लिए वह का इंग्लिश लगा देंगे सी, और सी के साथ क्या लगता है, तो सी के साथ इज लगता है। तो इज ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पे लगाते हैं। देखिए नियम के अनुसार सबसे पहले WH वर्ड, तो ये तो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक WH वर्ड। सबसे पहले हम लोग लगा दिए WH वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, तो देखिए ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके बाद से सब्जेक्ट लगता है। तो देखिए ये सी जो है सी सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। तो इस तरह से वह किसकी बहन है का इंग्लिश हो जाएगा हुज सिस्टर इज सी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश बनाना सीख लिए। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, और उसका वर्ड मीनिंग भी मैं दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, और इन सब का वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो इन सभी वर्ड मीनिंग को दे करके आप लोग इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश बनाते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।